हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज ना कुछ अलग से करेंगे। आज सभी लव मैसेजेस को लेंगे। आज देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो, आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है और आने वाला समय आप दोनों के लिए क्या सरप्राइजेस लेके आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो दुविधा है, जो आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, उसको ज़्यादा और ना बढ़ाते हुए मैं कार्ड्स ले आती हूँ, जल्दी से शफल करती हूँ। बस आपको करना ये है कि मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के थ्रू मैं आपको भी सही गाइडेंस दे पाऊँ। दूसरा ये कि अगर आप को मेरी रीडिंग पसंद है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि बाद में तो करना ही है, तो क्यों ना अभी कर दें। फिर उसके बाद अपना कमेंट करके फीडबैक ज़रूर से देना कि आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं इस रीडिंग की। मैं लव मैसेजेस लेके आती हूँ और देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। Okay. I love you because you are always inspiring me to be a better person each and every single day. देख लीजिए, ये पर्सन आपको खोने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ मान रहे हैं, कबूल रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप हमेशा से ना उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो। चाहे वो आपकी लड़ाइयों के रूप में हो, चाहे मतलब आपकी कोई ग्रोथ हो, आप दोनों की कोई ज़रूरतें हैं। जब भी आपने किसी भी सिचुएशन को ना समझदारी से साथ में बैठ के, लड़ाई के बाद, खिटपिट के बाद भी जब भी आपने उसको बैठ के सॉल्व किया है ना, इससे क्या हुआ है, आप दोनों के रिश्ते की ग्रोथ हुई है, आपने एक नई चीज़ सीखी है, एक दूसरे को और ज़्यादा करीब से जानने का मौका मिला है। तो ये पर्सन इस चीज़ को कबूल रहे हैं और बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के बाद ये पर्सन अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाए, ये पर्सन खुद में बेहतर हो पाए और पहले से ये बहुत ज़्यादा बदल गए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन आपसे मिलने से पहले ना बहुत अलग हुआ करते थे, बहुत अलग हुआ करते थे। मुझे लगता है ये कभी भी एक के साथ नहीं टिकते थे। अगर आपके पर्सन का ऐसा कुछ पास्ट रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख दो पास्ट पास्ट पास्ट। मैं समझ जाऊंगी कि किस किस का ऐसा पास्ट रहा है आपके पर्सन का, कि एक से दूसरे की और दूसरे से तीसरे के बाद। लेकिन आपके आने के बाद ये पर्सन थोड़े से ठहराव वाली एनर्जी में आए थे। ठीक है। I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all. ठीक है। आपके पर्सन के लिए आपका आसपास होना ही, आपका प्रेजेंस ही इतना ज़्यादा मैटर करता है कि कुछ बात भी ना हो। ऐसे नहीं कि आपने कोई जोक क्रैक किया, कुछ आपसे मिलते ही ना, ये आपके बारे में अभी भी जब भी ये पर्सन सोच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे स्माइल है। ठीक है। और मतलब फेशियल जो मसल्स है वो बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत सुकून है। ऐसा लग रहा है अंदर से मतलब कोई ठंडक सी पड़ गई हो, कोई शांति सी हो इस पर्सन के चेहरे पे। और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन? आई लव यू बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन द वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। सबसे प्यारा मैसेज है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये पर्सन, रुकिए मुझे कार्ड टच करने दीजिए और मैं एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती हूँ। इन्होंने ना गुस्से में आपको शायद बहुत भला बुरा बोला है और कभी कभी तो कुछ बहुत लिमिट क्रॉस भी हुई है, पर आपको उस चीज़ ने झकझोर के रख दिया। क्योंकि जब भी आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, स्पेशली उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे रहते हो, आपका उनको हर शब्द, समझ रहे हो, चुभ सकता है, या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ खून किया, 70,000 खून माफ़ कर रखे हैं। मतलब कितना भी इन्होंने आपको भला बुरा कहा है, आपने इस पर्सन को हमेशा से समझाया है, उनको और ज़्यादा मौके दिए हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद तुमने स्टिल हमेशा मुझे चूज़ किया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो इस पर्सन को ना ये सारी रियलाइजेशन हो रही है, मिस्टेक है इनकी। अब ये पछता रहे हैं कि एक चीज़ को ये बोलना चाह रहे हैं आपसे। आई लव यू बिकॉज यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। मतलब देख लो, आपने हमेशा से इनकी ग्रोथ के बारे में सोचा है। ठीक है। हमेशा, चाहे पर्सनली, प्रोफेशनली, आपने
हमेशा इनके काम में भी जाके इनको इम्प्रूवमेंट की हिदायत दी है हमेशा, चाहे वो आपका फील्ड ना हो, चाहे आपके पास कितने अदर काम हो, आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. आई लव यू बिकॉज द आइडिया ऑफ ग्रोइंग ओल्ड with you fills me with so much of excitement and happiness. देख लो, they want to grow old with you because they love you a lot. They want a family with you. तभी तो ये आपके साथ रह पाएंगे, तभी तो आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरत होगा कि जवानी से लेके पूरे ओल्ड एज तक, जैसे कि मतलब शुरू से लेके बिल्कुल टू द एंड. देखो, एंड किसी चीज़ का नहीं होता, सोल हमेशा जीवित रहती है, फॉरएवर होती है. तो टिल द लास्ट, टिल द एटर्निटी, टिल फॉरएवर दे वांट टू बी विद यू, नोबडी एल्स. ठीक है, तो ये चीज़, ये आइडिया ही इनको एक्साइट करता है यार. ऐसा मतलब कैसा लगेगा यार. जस्ट थिंक, व्हाट इफ आई लव यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन I'm in your arms, I feel as if I'm in the safest place in the world. When I'm with you, I feel like I'm protected. देखो, एक सॉन्ग था, तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फ़ों में जन्नत है, ऐसा कुछ था. ठीक है, तेरी बाहों में सुकून मिलता, सुकून जन्नत जैसी एक राहत है. हाँ, इजाज़त सॉन्ग था वो. ठीक है, वन नाइट स्टैंड से. तो वो एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, वो वाला सॉन्ग. ठीक है, तो वो सॉन्ग इस रीडिंग के बाद आप ज़रूर से जाके सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सॉन्ग इसी में कवर हो रहा है. ये कह रहे हैं कि जब जब आपके साथ या फिर आपके गोद में इन्होंने सिर रखा है, ये मान लो कि जब आपको हग किया है या आपका हाथ पकड़ा है या फिर आपने उनका हाथ पकड़ा है, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारा इनफ है. तो दे आर मिसिंग ऑल दीज थिंग्स. I love you because I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. ये कह रहे हैं कि ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये ना आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इनको जज करोगे या किसी को इनके सीक्रेट्स आउट कर दोगे या बता दोगे. इस चीज़ की इनकी कोई भी टेंशन नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत मजबूत हुआ करता था. ठीक है, तो वो गुड ओल्ड टाइम्स बोलते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं. आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. आपने ओवरऑल इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, इनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया है, इनको अपने बारे में अच्छा महसूस कराया है. एक सेकेंड, इसमें कुछ और भी मैसेज है, प्लीज़ लेट मी एब्जॉर्ब द मैसेज. हो सकता है कि ये पर्सन कभी अपने लुक्स को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत लो फील कर रहे हो, या कभी इनका कोई आई एम गेटिंग की कोई इंटरव्यू आया है या कुछ हुआ था जहाँ पे इस पर्सन का सही नहीं गया है, या कुछ तो हुआ था, कोई टेस्ट था या एग्ज़ाम था या कहीं तो कुछ था जहाँ पे ये फेल हो गए या फिर वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुई, तो इनको ऐसा लगा कि ये अच्छे नहीं हैं या इनमें कोई कमी है. तो वहाँ पे आपने इनका मोरल बहुत बूस्ट किया था, आपने इनको मेंटली बहुत सपोर्ट किया है. तो वो चीज़ ये पर्सन अभी बोल रहे हैं. चलिए यहाँ से इस डेक में से एक लास्ट मैसेज लेते हैं. आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी. आपका चाहे वो बचपना हो, आपका चाहे वो कुछ भी मन करता हो इनके साथ करने का, या फिर ये मान लीजिए आप अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करते हो इनके सामने, कभी भी अपना रियल सेल्फ छुपाते नहीं हो, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है और अच्छी भी लगती है. ओके, यू अंडरस्टैंड इफ़ आई फॉरगेट समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग. ओके, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर इस पर्सन से कोई एनिवर्सरी, आपका बर्थडे स्किप हुआ है कभी, और ये पकड़े गए हैं दूसरों से पूछते हुए या कंफर्म करते हुए. तो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे समझते हो, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि ये अपने पर्सन पे गुस्सा नहीं कर सकते. एम आई राइट? ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में राइट भी बना देना. ठीक है, बनाना ज़रूर. अब भाई अब देख रहे हो तो फिर रीडिंग, तो फिर यार होमवर्क भी तो करो. ठीक
ठीक है, पार्टिसिपेट किया करो यार मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ कहा, आपने कुछ किया, तो मतलब इसमें मज़ा भी आता है, समझ रहे हो, आपकी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, तो वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे ही करो यार, खुश रहो और क्या। When I need to cry, you lend me a shoulder and tissue। जब भी इनका सैड मोमेंट है, लो मोमेंट है। नंबर 27 बहुत प्रोमिनेंट है, दोनों में से किसी का बर्थ डेट है ये, ठीक है, या फिर 2 और 7 भी हो सकता है, इसे सेपरेटली ले लो। 53 यहाँ पे 53 है, तो ऐसा लग रहा है कि जब भी इनका लो मोमेंट हुआ है तो आपने हो सकता है इनको गले से लगा लिया हो, इनके आंसू पोंछ दिए हो, इनको सीने से लगा लिया हो, तो ये मेमोरी बहुत ज़्यादा प्रीशियस मुझे यहाँ पे लग रही है जो याद कर रहे हैं। यू लव मी इवन विद ऑल माई फॉल्ट्स। मेरी सारी कमियों के साथ तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है और हमेशा से मुझे अपनाया है, मेरी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। तो दे आर सेइंग कि इट रियली मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा उनको स्पेशल मानते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हो। हनी, यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। देख लो कितना स्वीट सा कार्ड है कि हनी तुम मेरे लिए वो हो जो मेरे लिए खुशी का कारण हो, एकमात्र मेरी खुशी का ज़रिया हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ रहते ही मुझे एकदम से खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। When we are together, time just come to halt। देखो ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं, या तो वक्त थम गया है, पर वक्त थमने के बाद भी उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब हाथ से बहुत तेज़ी से जा रहा है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता आपके साथ रहते रहते। ओके, यू आर नेवर बोरिंग। देख लो टाइम का पता ही नहीं चलता, यू आर नेवर बोरिंग। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा पास जाएं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, उतना ज़्यादा ये आपको जानेंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, हम जानते हैं इस वक्त ये कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंजल्स में गाइडेंस दीजिए। द हैंगमैन है। रीडिंग को लाइक कर दो जी, इससे पहले कि भूल जाओ। कप्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स या वैंड्स, जो भी आप इसको कहते हो, पे जो वॉन्ड्स है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तलवारें चल रही हैं। यहाँ पे है टेम्परेंस। एक और मास्टर कार्ड लेते रखिए, शफल कर लेती हूँ। एंजल एक कार्ड दीजिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ रख दे, विजिबल है सबको, ठीक है। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। श्योर नहीं है ये पर्सन जिसका आप सभी को इंतज़ार है, एक्शन का कार्ड, पर ये पर्सन श्योर नहीं है अपने एक्शन को लेके। कप्स की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं इस बार। ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी हो कोई, ये ना सब कुछ प्यार से जीतना चाहते हैं। ये आपको महसूस करा देना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा कमी रही है, एक पार्टनर की, एक प्यार की, एक रिलेशनशिप की, उसके बारे में ये आपको बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अपना रियल सेल्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपके साथ नो कांटेक्ट में रहते हुए इनके साथ क्या हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक साथ आ गए। इसका मतलब क्या है, ये पर्सन आपसे लड़ाई में नहीं जीतना चाहते, ना ही ऐसे है कि जिससे कोई वॉर हो गई और वहाँ पे जो जीता वो विजेता, ऐसे नहीं है। ये प्यार करते हैं आपसे, दे लव यू, प्रेम है इनको आपसे, सच्ची मोहब्बत, यहाँ पे शिद्दत वाला मोहब्बत मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की पूरी कोशिश है कि वो जो मोहब्बत आपसे है उसको ये आप तक पहुंचा पाए, आपको महसूस करा पाए। पर ये पर्सन इस वक्त श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन वाला कार्ड है, ठीक है। ज़रूर ये पर्सन बहुत ओवर थिंकर है, ज़रूर ये पर्सन कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको तोलते मोलते तोड़ते मरोड़ते हैं। यहाँ पे गधे हैं, यहाँ पे बंदर जी हैं और यहाँ पे ड्रैगन जी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? देखो इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चेंज ऑफ एनर्जी हुआ है, ये तो बहुत श्योर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, अभी भी ये पर्सन कोई भी चीज़ बहुत देर तक देखते रहते हैं। देखो हमारे साथ क्या होता है,
हमारे साथ क्या होता है, हम अगर अपनी कोई सेल्फी लेते हैं, कोई पिक्चर लेते हैं, तो हमें पहले पहले वो पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, पर अगर उसको 1 मिनट तक या 5-6 मिनट तक गौर से देखो, उसे सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, कोई और मतलब अनश्योर हो जाता है। तो वही हाल इनका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन पूरी तरीके से कोशिश करना चाहता है, ये पूरी तरीके से अपने आप को ना बदलने की कोशिश करना चाहता है, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। ये इंसान प्रोटेक्ट क्या मतलब, ऐसा लगता है कि ये अपनी बाहों में आपको समा लेना चाहता है, ये आपको महसूस करा देना चाहता है कि ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में। रीडिंग जनरल ऐसा ही याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रेड वाली एनर्जी से ग्रीन वाली एनर्जी में आना मतलब कि अगर ये बहुत ज़्यादा आप पे रोब जमाया करते थे, अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपसे बात करते थे, तो मुझे लग रहा है कि आपके प्रति बहुत सॉफ्टनेस नज़र आ रही है यहाँ पे। तभी तो मैं टेम्परेंस का कार्ड देख रही हूँ, ठीक है। ये अपने इमोशंस को अब नहीं दबा पा रहे हैं, ना ही ये झूठ बोल पाएंगे आपसे कि ये आपको याद नहीं करते, ठीक है। ये आपको याद करते, लेकिन सिर इनका इसलिए झुका हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और उसका नतीजा ये है कि ये पर्सन अब बहुत देर से आ रहे हैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में शर्मिंदगी भी मुझे नज़र आ रही है। पर द वर्ल्ड का कार्ड हमें साफ बता रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी पुरानी स्किन को शेड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले दोनों के बीच में बहुत पॉलिटिक्स हुई है, बहुत उसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। पुरानी बातों को मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करके ये आपके साथ नई एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक फ्यूचर देखने लगे हैं। फ्यूचर का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत संभावना मुझे लग रही है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंजल्स बताइए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या होगा। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, गॉडेस ऑफ द मून, रेस्ट एंड रिजुविनेट। देखो ये तो बिल्कुल ही मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ गई। लग रहा है कि ये पर्सन ना, ओके, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का करियर वाइज अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। लाइफ में इनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या पैसों की अभी कुछ कमी है, या किसी की हेल्थ के लिए इन्होंने पैसा दिया है, या पैसा था अभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, उसकी वजह से ये पर्सन ओवर टाइम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत थक रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपकी एनर्जी यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मून के फेजेस चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहता है। मैंने बोला ना कि ये श्योर नहीं है, एक्चुअली इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि इनको थोड़ा सा रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। हीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, अप्रिसिएशन। ओके, 2 कार्ड्स खुद उछल के आए हैं हमारे पास। वॉकिंग अवे, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, यहाँ पे विमेन होल्डिंग अ कॉइन है। दोनों ना ऑपोजिट चल रहे हो इस समय। जहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में इनका करियर इतना फ्लोरिश नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी ख़त्म हो रही है। अबंडेंस देख रही हूँ, रुकाव नहीं है, ठहर नहीं रहे हो। भले गाड़ी आपकी धीरे चल रही है मुझे लग रहा है, पर चल रही है। पैसा आ रहा है, मुझे लग रहा है पैसा क्या, करियर स्टेबल है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक दे रही है। पर इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है, जब आप स्टेबल लग रहे हो, जब आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट लग रहे हो, इसको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद की एनर्जी में बहुत खुश हो। और आप पीछे मुड़ के जब देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो भी हुआ मेरे पास्ट में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो। तो आपके पर्सन आपको दूर से देख के ये बोल रहे हैं, देखो अप्रिसिएशन। देखो आपके पर्सन का ना एकमात्र मुझे तरीका पता, अस्त्र शस्त्र मुझे क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपको अगर अपनी ओर करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी प्यार की दुहाई दे के, आपकी तारीफ़ करके, ठीक है, ये देख रहे हैं आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे लगता है जिस पर्सन से आप डर रहे थे या सेपरेट होने से आप घबराते थे, रोते थे, अब आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। तो ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को चेंज होता हुआ दिख रहे हैं। पर ये पर्सन
आपके अंदर पहला वाला प्यार जताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपकी तारीफ़ इसीलिए हो सकता है करें आपके पास आके, या कर रहे हैं, या आपको मिस कर रहे हैं, कि आप भी ना थोड़ा आपका दिल पिघले, आप पत्थर दिल ना रहो। तो ये पर्सन आपके अंदर वो इमोशंस जगाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी इनका इंतज़ार कर ही रहे हो। पर इस बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा घबराए हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। पर आपके बारे में इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली लव मैसेजेस के द्वारा, आपने देखा होगा। तो ये चाहते हैं जो पेड़ मुरझा गए हैं, प्यार के जो फूल है वो बिखर कर गिर गए हैं, एक नया ब्लॉसम आए, एक नई एनर्जी इसकी शुरुआत हो, एक नया गुलाब खुले। गुलाब इज़ द फ्लावर ऑफ लव। तो मुझे लगता है ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत तो चाहते हैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी आपको ना गले लगाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। आपकी भी एनर्जी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है, जहाँ पे आप हो सकता है रात को सपना देखते हो या ऐसा महसूस करते हो कि आपके पर्सन आपके पास है। अगर आप पिलो को पकड़ के सो रहे हो या ऐसे कुछ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हम दोनों एक साथ होंगे और फिर हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, और ये सपना मेरा ज़रूर सच होगा। और आप अपने पर्सन को मतलब टाइटली पकड़ के सो रहे होगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल माई सोल फैमिली, थैंक यू एंड बाय बाय।